हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता के बहाने और बात सीधी थी पर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कविता के बहाने और बात सीधी थी कविता के लेखक कौन है और कविता के बहाने में कवि ने क्या समझाने का प्रयास किया है। इन दोनों कविताओं के लेखक कुंवर नारायण है। कविता के बहाने कविता में कवि कुंवर नारायण ने कविता की असीमित यात्रा और उसके प्रभाव को दर्शाया है। उन्होंने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान, फूल के खिलने और बच्चों के खेल से की है, लेकिन साथ भी ये बताने का प्रयास किया है कि कविता इन सबसे बढ़कर है। कविता सीमाओं से परे है और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है। इस कविता के माध्यम से कवि कुंवर नारायण ने भाषा के महत्व और उसकी जटिलता पर प्रकाश डाला है। कवि ने बताया है कि सीधी बात को भी जब प्रभावशाली बनाने के चक्कर में जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वह उलझ जाती है और समझ के परे हो जाती है। कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के माने का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है सभी घरों को एक समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय किसी घर में भी जाकर अपना पराया, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, जाति धर्म का भेद मिटाकर खेलते हैं, उसी प्रकार हमें भी इन भावनाओं को मिटाकर सबको एक समान देखना चाहिए। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कविता में उड़ने का संबंध चिड़िया से भी बढ़कर उन भावों से है जो काल की सीमा को भी नहीं मानता। कवि समाज के हर पहलू को अपनी कविता के माध्यम से छूना चाहता है और एकता का संदेश देता है। खिलने का संबंध फूल से है जिसकी सुगंध आकर्षक होती है। कविता द्वारा कवि भी अपनी पंक्तियों और उसके भावों से मानवीय मूल्यों को फैलाना चाहता है, जो लंबे समय तक अपने गुण रूपी सुगंध को फैलाने की क्षमता रखती है। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखा गया है, यानी एक समान माना गया है, क्योंकि दोनों में नवीन ऊर्जा संचार करने की शक्ति होती है। बच्चे पुराने मूल्यों में वर्तमान के मूल्यों को जोड़ता है और भविष्य की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार कविता भी पुराने भावों को वर्तमान के माध्यम से भविष्य की ओर ले जाने की गति देती है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने का क्या अर्थ है। कविता के संदर्भ में फूल और कविता दोनों ही खिलते हैं और अपनी सुगंध से वातावरण को सुगंधित करते हैं, लेकिन फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, जबकि कविता बिना मुरझाए कालांतर तक मानव सभ्यता को प्रभावित करती रहती है। कविता में छिपे हुए भाव और मूल्य बिना मुरझाए जीवन को सुगंधित करते रहते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है अपने विचारों को बताने के लिए ऐसे सरल, सहज और सर्वमान्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को समझने में कठिनाई हो। बात और भाषा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? किसी भी बात को कहने के लिए या समझाने के लिए हमें उचित शब्दों का चयन करना पड़ता है जिनसे हमारी बात उस व्यक्ति तक साफ रूप से पहुंच जाए और हमारे कहने का मतलब भी समझ जाए, वरना कई बार सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कठिन और आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग करने पर कभी कभी उस बात का दूसरा अर्थ निकल जाता है और हम अपनी मूल बात कहने में असफल हो जाते हैं। कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है। कविता और चिड़िया की उड़ान एक ही तरह की होती है, मगर दोनों की उड़ान में फर्क केवल इतना है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन कवि की उड़ान यानी भावनाओं और कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। कहने का ये अर्थ है कि कवि अपनी कल्पनाओं के सहारे कहीं भी, यानी देश और समय की सीमाओं के परे भी अपनी सोच को उड़ा सकता है। कविता के बिना मुरझाए खिले रहने और खुशबू बिखेरते रहने के राज फूल क्यों नहीं समझ सकता है। कविता के विकसित होने का अर्थ फूल कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल घर आंगन बाग बगीचों में खिलते हैं और चारों ओर खुशबू बिखेरते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो मुरझा जाते हैं।
लेकिन इसके विपरीत जब कविता विकसित होती है तो वह अपने भावों की खुशबू से हमेशा ही लोगों के दिलों में खुशबू बिखेरती रहती है। कविता का प्रभाव हमेशा बना रहता है। इसीलिए फूल कभी भी कविता के बिना मुरझाए खिले रहने और खुशबू बिखेरते रहने के राज को नहीं समझ सकता। कवि ने बच्चों के खेल और कविता को किस प्रकार समान बताया है? कवि ने बच्चों को और उनके खेल को कविता के समान बताया है। जिस प्रकार खेल खेलते समय बच्चों की कल्पनाएं असीमित होती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलने के लिए किसी के भी घर चले जाते हैं, यानी उस वक्त वो सब कुछ भूलकर सबको एक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी तरह की सीमाओं या बंधन को नहीं जानती। वो भी सभी पर अपना प्रभाव समान रूप से डालती है। यही कारण है कि कवि ने बच्चों और कविता की तुलना की है और दोनों को एक समान बताया है।